अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ग्रेवी। तो चिकन ग्रेवी कैसे बनती है ये हम आपको बताते हैं। आधा किलो हमने चिकन ले लिया है और यहाँ हमने खड़ा गरम मसाला लिया है थोड़ा, और यहाँ हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया, आधा चमचा हल्दी, 1 चमचा पिसी मिर्चें और हस्ब ज़ायका नमक, और 1 बड़ा चमचा हमने चिकन ग्रेवी का मसाला ले लिया है, यानी कि गोश्त का जो मसाला बाहर आसानी मिल जाता है। तो चलें जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। तो जी जनाब, तो ये देखें, हम सबसे पहले जो है हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक। पहले हम पतीली में ऑयल लेंगे। ऑयल हमारा जब तक गर्म होता है तो फिर हम उसमें लहसुन अदरक शामिल करेंगे, फिर उसके बाद हम गोश्त ऐड करेंगे, मतलब चिकन का गोश्त। तो जनाब आप बताइएगा फिर मुझे ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अभी हम शुरुआत करते हैं। बनके माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी भी है, खाने में भी मज़ेदार है। तो चलें अब हम शुरू करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और इसके अंदर हम लहसुन अदरक शामिल करते हैं। पहले हम लहसुन अदरक डालेंगे ताकि अच्छी तरह इसके अंदर लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो निकल जाए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी देर हमें इसको अच्छी तरह बस चलाना है। इसको हल करके फिर हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। ये इसके अंदर हमने 1 छोटे चमचे से चला लिया। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। ये हमने गोश्त ऐड कर दिया और गोश्त को हम जो है इसमें अच्छी तरह चलाएँगे, इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इसको अच्छी तरह भूनने, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गोश्त चिकन का हो या बीफ का हो या मटन का हो, कोई सा भी हो, इसमें हमें इसको जब तक भूनना है तब तक हमें इसका पानी खुश्क ना हो जाए। गोश्त जो अपना पानी छोड़ता है उसका पानी हमें बिल्कुल खुश्क करना है। अगर ज़रा सा भी उसका पानी रह गया तो उसमें क्या है, आपकी सालन में, आपके गोश्त में स्मेल आ सकती है। तो पहले हम उसके पानी को खुश्क करेंगे। खुश्क करने के बाद फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो जी जनाब, यहाँ देखें, अभी हमारे गोश्त अभी हम भुनाई पर है। अभी अच्छी तरह भुनाई नहीं हुई है, इसकी भुनाई हो जाए तो फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करके दिखाएंगे। जब तक ये भुनाई होती है, और भुनाई होने के बाद फिर आप देखिएगा इसकी शक्ल कितनी अच्छी निकल के आएगी। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने थोड़ी देर हमने ढक दिया था गोश्त को ताकि इसका अच्छी तरह पानी खुश्क हो जाए। ये देखें, ये हमारा गोश्त का पानी खुश्क हो चुका है, इसमें ऑयल अलग हो गया है इससे। अगर ऑयल अलग हो जाए तो आप समझ जाएं कि गोश्त हमारा भून चुका है और गोश्त का जो पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं मसाले। तो अब टमाटो प्यूरी पहले हम ऐड करेंगे। टमाटो प्यूरी के बाद फिर हम मसाले ऐड करेंगे। ये हमने टमाटो प्यूरी आपको दिखाई दी थी, ये हमने इसको ग्राइंड करके रखी हुई थी। तो इसके अंदर हमने 4 टमाटरों की प्यूरी दी है और ये हमने डाल दिया। उसके साथ ही हम मसाले ऐड करेंगे। ये मसाले हमने डाल दिए और मसाले डालने के बाद इसको तो हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हम इसको 10-15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, हल्की आंच पे इसको पकने रख देंगे। और पानी हम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे जब तक ये 10-15 मिनट तक ये भूनेगा। और जैसे ये भून के आएगा तो फिर आप इसकी शक्ल देखिएगा, खाने में भी मज़ेदार है और पकने के बाद भी मज़ेदार लगता है। जब सालन शक्ल से अच्छा हो तो खाने को किसको दिल नहीं करता। तो जी, तो ये देखें, हमने ढक दिया है और अब हमारे देखें 15 मिनट हमारे पूरे हो गए। अभी देखें ये हमारा चिकन ग्रेवी कितना अच्छी शक्ल लेके आया है, कितना अच्छा लुक निकला है इसका। ये देखें, ये हमारा भुनाई पे आ गया है। पानी हमने इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। टमाटो प्यूरी का जो पानी था और हमने उसी के अंदर इसको हल्की आंच पे पकने रख दिया था ताकि इसकी अच्छी तरह ग्रेवी तैयार हो जाए और ये भुनाई पे भी आ जाए और ये अच्छी तरह पक भी जाए। तो ये देखें, ऑयल छोड़ दिया है हमारे सालन ने और ये भुनाई इसकी अच्छी तरह हो गई है। और बीच में हमने इसके अंदर हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी। तो ये भुनाई हमारी हो रही है। अच्छी तरह इसकी भुनाई करने के बाद ये चिकन ग्रेवी हमारा तैयार है, बस तैयारी पर है। फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखें जनाब, अच्छी तरह हमने इसकी भुनाई कर ली है। इसमें अगर आप चाहें तो ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहें तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा देर इसको 10-15 मिनट पका सकते हैं। लेकिन हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना, हमें ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो अब इसको ऐसे ही डिश आउट करेंगे।